प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। लेकर आया हूं मैं बहुत ही अलग कंसेप्ट आप लोगों के लिए, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा अप टू द एडवांस लेवल। ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ द टॉपिक मैंने बहुत ज्यादा मिनिमम रखा हुआ है, और इसी ड्यूरेशन में हमें कवर करना होगा न्यूमेरिकल पोर्शन इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आज का टॉपिक है मेरा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट बेटा। देखो, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा वी मस्ट नो अबाउट दी डायरेक्शंस, बेसिक डायरेक्शंस। देखो बेटा, एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये चार बेसिक डायरेक्शंस आपके पास में होती हैं। ठीक है। अब अगर कोई पूछे आपसे कि पार्टिकल आपका जो है बेटा नॉर्थ और ईस्ट से 45 डिग्री के एंगल पर है बेटा, 45 डिग्री के एंगल पर यहां पर प्लेस्ड है, तो इस पोजीशन को आप क्या बोलोगे बेटा? नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या इसमें कोई डाउट? अच्छा, लाइक वाइज अगर इसको मैं बोलूं तो ये भी अगर 45 डिग्री है, तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास में? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। ये पोल्स जो होते हैं आपके, इनको हम स्टैंडर्ड रखते हैं। इनको क्या रखते हैं? स्टैंडर्ड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एंगल की बात करूं 45 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? वेस्ट साउथ बोलूंगा या साउथ वेस्ट बोलूंगा? तो बेटा ये बोली जाएगी आपकी साउथ वेस्ट। क्लियर एकदम। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर इस 45 डिग्री की जगह आपका ये एंगल हो जाए, मान लीजिए अगर ये 45 होता तो आप बोलते इसको नॉर्थ ईस्ट, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है सर। अब अगर मैं इसको बोल देता हूं कि इट इज 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री, ठीक है ना, इट इज 60 डिग्री, तो इस डायरेक्शन को, इस पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं किस तरह से स्टडी करूंगा? तो बेटा 60 डिग्री ये किससे बन रहा है एंगल? ईस्ट से, तो इसको मैं बोलूंगा इट इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से जो एंगल बनने वाला है वो कितना है? 60 डिग्री है। अच्छा, इसको देखो जरा, पार्टिकल 2 की बात करें बेटा, ये पार्टिकल 1 हुआ। यहां पर अगर मैं 30 डिग्री इस एंगल को कंसिडर करूं, तो इसकी पोजीशन में क्या बोलूंगा बेटा? इसकी पोजीशन बोलूंगा इट इज 30 डिग्री वेस्ट, टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से, नॉर्थ से कितना? 30 डिग्री किस साइड में? वेस्ट में। ऑफ नॉर्थ से, तो ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से एंगल जो है आपका 30 डिग्री है, तो ये ऑफ नॉर्थ बोला जाएगा। सपोज करो मैं अगर आपसे बोलूं, या इसी चीज को मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 30 है तो बेटा ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इसको मैं बोलूंगा बेटा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट से कितना? 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? आसान है एकदम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए डायरेक्शंस के खेल में। कभी कभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपका बन जाता है, देखते हैं कैसे। बेटा एक बात समझो जरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारी नॉलेज में होने चाहिए। उनको वन बाय वन देखते हैं। तो पहला बेटा, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा फटाफट देखो, टोटल पाथ लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? टोटल पाथ लेंथ को बोलते हैं डिस्टेंस। वेयर एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना? क्या बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अच्छा, इट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। इसको हम क्या नहीं कर सकते? डिक्रीज नहीं कर सकती। इट कैन नॉट डिक्रीज। यह भी आपका 10 है तो 10 से 9 मीटर कभी नहीं हो पाएगा। ये हमेशा इंक्रीज तो कर सकता है, ये स्टेबल रह सकता है, बट कैन नॉट बी डिक्रीज। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय चेंजिंग दी, बाय रिवर्सिंग दी डायरेक्शन, राइट? इट कांट बी नेगेटिव। डिस्टेंस की बेटा बात करें तो इट कांट बी नेगेटिव, वेर एज इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में से कुछ भी हो सकता है। एक बात हमें और पता होनी चाहिए बेटा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट। या तो इक्वल होगा अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं बेटा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, अगर हम डायरेक्शन को चेंज ना करें। क्या ये चारों पॉइंट क्लियर हुए बेटा? देख लीजिए एक बार फटाफट इसको। राइट, चलते हैं आगे। बेटा सब कुछ कवर करेंगे इसमें, कहीं
कुछ गुंजाइश में छोड़ूंगा नहीं इसमें, बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाने वाला हूं इसको आज मैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखते जाओ, इसमें कुछ भी आपको ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपकी प्रॉब्लम में रहे, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे पास में दो पॉइंट्स है, मान लीजिए ए और बी, ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी। तो पहला पाथ में चलता हूं इस तरह से बेटा, ये पहला पाथ है मेरे पास में, ठीक। और ये दूसरा पाथ में दिखा रहा हूं आपको, ये आपका सेकंड पाथ है, ठीक है। तो बेटा ये जो पाथ वन है, बेसिकली इट इज कॉल्ड एज दी डिस्टेंस। आप कहीं से भी घूम के जाओ, चाहे आप इस दुनिया में यहां से पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए यहां पर आ जाओ, तो क्या चला आपने? डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ जो आपने चली, दैट इज कॉल्ड एज दी डिस्टेंस। और बेटा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज दी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डायरेक्टली फ्रॉम ए टू बी अगर हम चलें, तो डायरेक्शन आ गई कहां से कहां? इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन है, और साथ में इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहलाता है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? डायरेक्शन कहां से आ गई? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन की तरफ, ठीक है। अच्छा बेटा अगर मेरे पास में दो वेक्टर हैं, मान लीजिए वेक्टर ए और ये वेक्टर मान लीजिए बेटा बी। तो वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोला आर आई, आर इनिशियल, इसको बोला मैंने आर एफ, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल वेक्टर। तो बेटा ए से लेकर के बी तक ये होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट आपका इन द वेक्टर फॉर्म। ये आया आपके पास में क्या? डिस्प्लेसमेंट। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? ट्रायंगल लगाइए फटाफट। देखिए ये रहा हेड, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रखा, और फाइनली इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन कराने वाला जो होता है वेक्टर, वो आपका क्या रहेगा? रिजल्टेंट। तो यहां से बेटा आप लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो बेटा आर एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर आई, और प्लस इसको आप कह दीजिए वेक्टर एस बोल दीजिए, वेक्टर एस। क्लियर एकदम? ये वेक्टर प्लस बेटा ये वेक्टर इज इक्वल टू नेट रिजल्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला अपोज करने वाला रिजल्टेंट। अच्छा तो बेटा यहां से आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया आर एफ माइनस आर आई, यानी कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को अगर अगर हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो विल गेट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर एकदम? कोई डाउट इसमें? तो इस पे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपका, एक आपको पॉइंट दे सकते हैं कि पॉइंट ए है मेरे पास में 2 3 4, तो ये वेक्टर कैसे बना सकते हो बेटा आप इसको? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के फॉर्म में। सिमिलरली वेक्टर भी आपको गिवन होगा, मान लीजिए i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप लाइकवाइज, या 8 कैप k कैप। तो बेटा आपको ए बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ए। क्लियर है एकदम? तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो चलते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की तरफ अब हम। बेटा देखो, इफ अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, देन 4 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। तो मैंने बोला था कि डायरेक्शंस का आपको बेसिक नॉलेज होना मैंडेटरी है, जरूरी है। तो उसके रिगार्डिंग हम जानते हैं कि ईस्ट कहां पर है, वेस्ट कहां पर है। बेटा इस ईस्ट डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन आपकी ये रही बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन ये रही, और फाइनली आपके पास में साउथ डायरेक्शन नीचे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 3 मीटर आपको चलना है टुवर्ड्स द ईस्ट, चल दिया। 4 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ किधर है बेटा? ऊपर है। नॉर्थ किधर है? ऊपर। तो आपने चला 4 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब इनिशियल पॉइंट ओ से आप पहुंच गए पॉइंट पी तक, है ना, 3 और प्लस 4 चलते हुए। तो नेट डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस कितना बेटा? तो डिस्टेंस हुआ बेटा 3 प्लस 4 मीटर, यानी कि 7 मीटर। आपके पास में क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। कोई डाउट इसमें? अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है, वही तो होगा बेटा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखो पाइथागोरस थ्योरम फटाफट लगाओ। तो ऐसा आपके पास में आ गया अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर। कितना आया? 5 मीटर आपके पास में क्या आ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं बेटा, ये 10th लेवल के क्वेश्चन है अभी, लेकिन अभी अभी मैं आईआईटी मेंस की तरफ चलूंगा, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे बेटा।
फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी देखो कहां पर है सर, ये रहा, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है आपके पास में। पॉइंट ए ये रहा और पॉइंट बी ये रहा। बेटा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे बताना है। ठीक है, तो सर डिस्टेंस क्या हुआ, ये जो पाथ 1 है आपके पास में ये आपका बेटा डिस्टेंस, इसको आप कह दीजिए कैपिटल डी। तो कितना होगा बेटा, टोटल सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो ये हो गया आपके पास में बेटा कितनी, पाई इंटू आर। तो कितना आंसर आ गया इसका, पाई इंटू रेडियस बोलो 4, तो 4 पाई मीटर, ये आ गया आपके पास में 4 पाई मीटर, 4 पाई मीटर। बेटा आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बेटा आप। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करें आपसे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, वो तो ये डायमीटर है बेटा, तो डायमीटर कितना हो गया, सिंपली 2r मींस 2 इंटू रेडियस कितनी बेटा 4, 8 मीटर आपके पास में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्लियर है एकदम। आगे चलते हैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी कहां पर है सर, एक तो ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर ये पूरा सर्कुलर पोर्शन होता तो आपका डिस्टेंस यानी कि सरकमफ्रेंस कितना हो गया होता सर, 2 पाई आर। अब ये कितना पोर्शन है सर, ये तो क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट के लिए ये जो कैपिटल डी, ये जो आर्क लेंथ है ये कितना होगा बेटा, तो 2 पाई आर बाई 4 मींस ये आपके पास में आ जाएगा पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। तो आपने कैलकुलेट कर लिया, पाई की वैल्यू पुट अप कर दो, इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर इस बार, 7 मीटर बाई 2। तो ये 7 से 7 कट हो गया आपका, 2 से आपका 11 टाइम्स, ये 11 मीटर आपके पास में क्या आ गया, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक तरीका और है वो मैं बताना चाहूंगा। ये देखो बेटा ये एंगल कितना है सर, ये तो 90 है। ठीक है, तो ये जो आर्क लेंथ है बेटा, ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, क्या यही डिस्टेंस है, यस सर, क्या ये डिस्टेंस है, यस सर। तो आर्क लेंथ देखो, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा ये डिस्टेंस आर्क क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन रेडियस, आर इज इक्वल टू थीटा। थीटा हमेशा इसमें लेना होगा आपको रेडियंस में। ठीक है, किस में लेना है बेटा, रेडियंस में। तो बेटा ये आ गया आपके पास में पाई बाई 2 इज इक्वल टू डी, और ये आर को इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर बाई 2। तो एक मतलब मेरे पास में डिस्टेंस का एक और फॉर्मूला मेरे सामने आ गया, दैट इज आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा से भी आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, बट दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा मस्ट बी इन किस में होना चाहिए बेटा, रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अच्छा बेटा बात करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है बेटा ये वाला, तो यही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा सर 7 मीटर, ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए और आपको क्या अवेलेबल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की सर, ये हो जाएगी 7 रूट 2, 7 रूट 2 हो जाएगी। क्लियर एकदम, कोई डाउट हो बताएं। तो ये आंसर आ गया आपके पास में कितना, 7 रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एंगल 90 भी नहीं है 180 भी नहीं है बल्कि कुछ अनदर वैल्यू आपको दे देते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा, ये जो आर्क है, ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, मान लीजिए डी, इसको हम नाम दे देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो डी आपके पास में बिटा जाएगा आर थीटा, ये मैंने अभी आपको बताया। डिस्टेंस को आप निकाल सकते हो कैसे, अगर सर्कुलर पोर्शन है यानी कि सेक्टर है आपके पास में, तो डी इक्वल टू आर थीटा से आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या बेटा, डिस्टेंस। अच्छा, तो डिस्टेंस, लेकिन ये जो थीटा है इट मस्ट बी इन रेडियंस, इट मस्ट बी इन रेडियंस। क्लियर एकदम। अच्छा, ये जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच में, बिल्कुल ठीक है सर। तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि ये जो आपने एस लिखा हुआ है, ये अगर कैलकुलेट करना है तो बेटा इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं। इसका शॉर्टकट ये होगा कि एस की वैल्यू आप देखो, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं,
अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं और आपको सर्कुलर पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन, तो ये वाला जो आपके पास में डिस्टेंस आएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस, बेटा ये आता है 2r साइन थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। इसको याद रखना, ये वेक्टर में मैं कराऊंगा बेसिकली आपको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इसको याद रखें, 2r साइन थीटा बाई टू, ठीक है। तो अगर आपको थीटा रेडियंस में गिवन है, तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट है s, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, 2r साइन थीटा बाई टू, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास में 120 डिग्री एंगल दिया है, तो 120 डिग्री को आप किस में चेंज करें पहले तो, सर रेडियंस में। रेडियंस में कैसे चेंज करेंगे, तो सर 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियंस, तो एक में कितना सर, पाई अपॉन 180 रेडियन हो गए। तो 120 में कितना, तो इंटू 120, तो 120 में कितना बेटा हो जाएगा आपके पास में, पाई अपॉन 180 इंटू 120, तो कितना आ गया ये, 2 पाई बाई 3। इसको मैं लिख सकता हूं, मतलब 2 पाई बाई 3, मतलब पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, आप जानते हो सभी। तो 2 पाई बाई 3 रेडियंस है मेरे पास में। तो इसमें इस आर्क लेंथ यानी कि डिस्टेंस को आपसे पूछेंगे, और कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस कितना सर, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, क्लियर। तो आर कितना है 2 मीटर, तो आप यहां पर 2 मीटर पुट कर दीजिए, इंटू थीटा कितना 2 पाई बाई 3। तो डी की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2 पाई बाई 3, इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 पाई बाई 3 मीटर आपके पास में क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया। अब देखो, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट बेटा, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, 2r sin θ/2, जो भी थीटा है उसका हाफ करना है हमें। तो कितना आएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू है आपके पास में 2, इंटू साइन 120 है तो साइन 60, साइन 60 मतलब पाई बाई 3, तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, वो आप पुट कर देंगे, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर्स। तो √3 मीटर्स आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है एकदम। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत अच्छा है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, आने लायक क्वेश्चन है ये आपको गिवन है बेटा, साइक्लिक या सिमेट्रिक हेक्सागन गिवन है, सिमेट्रिक हेक्सागन ये गिवन है, ठीक है। तो आज बिल्कुल असली ट्रैक पर हैं हम लोग, अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आते हुए वापस। तो सिमेट्रिक हेक्सागन में पॉइंट ए से हमें चलना है, और पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी और डी और ई, एफ, और वापस ए तक आना है। तो इसमें मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं सिर्फ आपके पास, कि ए से बी तक बता दीजिए कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा एल, और ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना, वो भी एल, वो भी कितना एल। अब हम बात करते हैं ए से सी तक, ए से सी तक पूछा अगर मैंने, किससे बेटा, ए से सी तक, तो बेटा डिस्टेंस कितना, तो ए से बी जाओगे पहले आप, फिर बी से सी जाओगे, ये भी कितना एल, ये भी कितना एल, तो डिस्टेंस हो गया मेरे पास में कितना 2l, डिस्टेंस कितना आ गया 2l आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो बहुत आसान तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, देखो ये अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूं आगे, तो इस साइड में और इसमें एंगल बनता है कितना 60 डिग्री, कैसे, क्योंकि ये साइक्लिक है, और साइक्लिक आपके पास में अगर हेक्सागन है, तो बेटा इसको आप 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो हर एक एंगल कितने का बेटा 60 डिग्री का, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री का ही आपको एंगल मिलने वाला है। ये एंगल भी कितना सर 60, तो 60 ये है और 60 ये, तो सर रिमेनिंग जो बचा ये भी कितना सर 60, तो मतलब ये साइड और ये साइड दोनों के बीच में एंगल कितना है सर 60 डिग्री। तो बेटा ये जो पाथ ए बी है और ये जो बीसी है, दोनों में एंगल कितना है, दोनों के डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना है 60। तो जब दो इक्वल वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60, तो बेटा इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कितना होता है √3 टाइम्स ऑफ एनी वन। ये मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया हुआ है बेसिकली, कि अगर दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और 90 डिग्री पर एक्ट कर रही हो, तो नेट फोर्स जो होगी बेटा, वो नेट फोर्स आपकी होगी √2 टाइम्स ऑफ एनी वन, √2 टाइम्स ऑफ एफ, √2 टाइम्स ऑफ एफ। सिमिलरली 60 डिग्री पर 60 डिग्री पर अगर आपकी दो फोर्सेस हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, ये भी एफ और ये भी एफ, कितने पर 60 पर,
तो यहां पर आपकी एफ नेट आती है कितनी, √3 टाइम्स ऑफ एफ। 120 डिग्री पर है अगर बेटा, तो 120 डिग्री पर ये एफ और ये भी क्या, एफ, तो एफ नेट यहां पर आएगी आपके पास में सिर्फ एफ के बराबर, सिर्फ एक एफ के बराबर। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। आगे चलो, तो ए डी की बात करते हैं अब हम। ए से डी तक जाना है, तो बेटा पार्टिकल आपका चल रहा है इस डायरेक्शन में। पहला यहां पर पाथ चला, दूसरे नंबर पर यहां, तीसरा यहां पर इसने पाथ ट्रेवल किया, डी पर पहुंच गए। तो बेटा एल प्लस एल प्लस एल कितना हो गया डिस्टेंस, 3L हो गया सर। कितना हो गया, 3L हो गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि ये आपके पास में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे होंगे। कितने, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे होंगे। तो बेटा ये साइड लेंथ कितनी, सर ये भी, अगर ये L है तो ये भी L और ये भी क्या, L। सबकी साइड्स हो जाएंगी L, सबकी साइड क्या हो जाएंगी, L। तो बेटा ये देखो ये कितना है L और ये कितना L, L और L। तो पॉइंट A और D के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये हो गया आपके पास में कितना, 12। ये क्या आ गया, 12। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 12 मेरे पास में आ गया। ये क्वेश्चन आपका IIT 2015 में पूछा गया है। ठीक, और बहुत आसान तरीके से देखो इसको करते हैं। इन्होंने ये बोला कि बेटा एक पार्टिकल आपका ओरिजिन से चला, ओरिजिन से चला 1 मीटर डिस्टेंस इसने ईस्ट की तरफ ट्रेवल किया, फिर 2 मीटर टुवर्ड्स दी नॉर्थ उसने ट्रेवल किया, और इसी तरह से ये अपना टर्न और डिस्टेंस 1 यूनिट बढ़ाता रहा। फिर 4, इसी तरह से ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर टर्न किया, फिर 8, इस तरह से फाइनल पॉइंट पी पर पहुंच गया। ये पार्टिकल कहां से, ओरिजिन से स्टार्ट होकर कहां तक चला गया बेटा, पॉइंट पी तक आ गया। क्लियर एकदम। तो आपसे पूछा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ओ एंड पी। इस पॉइंट ओ और पी के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है। तो देखो बेटा यहां ध्यान से देखना, ये कितना है आपके पास में सर, 1 मीटर, ये कितना है 3 मीटर। तो यहां से यहां तक तो ये 1 मीटर, तो ये कितना बचा होगा सर, ये 2 बचा होगा। ठीक, इसी तरह अगर मैं यहां तक का पूछूं आपसे, देखो यहां से लेकर ऐसे देखो, ये 7 है पूरा, और यहां तक है ये 5, ये 5 है यहां तक, और ये पूरा 7 है, तो ये वाला लेंथ भी आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर ये 2 है और ये 2 है, तो मीन्स यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये कितना आ गया मेरे पास में, 4 आ गया। ठीक, सिमिलरली ये कितना है सर, 2 मीटर है, ये कितना है 4, तो ये वाला लेंथ आपके पास में आ गया 2 मीटर। ठीक, सिमिलरली आप देखो जरा ध्यान से, ये कितना है 8, और ये कितना है 6, तो ये वाला जो पाथ बचा आपके पास में ये भी कितना आ गया, 2 मीटर आपके पास में आ गया। देखो ये 8 है, ये पूरा 8 है, और यहां तक ये 6 है, यहां तक तो 6 हो गया, ये यहां से यहां तक 6 है, और यहां तक ये 8 है पूरा, यहां तक कितना 8, तो ये बचा आपके पास में 2, तो मतलब ये भी कितना 2। तो बेटा ओरिजिन से यहां तक ये कितना आ गया, ये वाला जो पाथ है ये आपके पास में आ गया 4, और 2 और ये 2, 4 ये हो गया, तो मतलब यहां से यहां तक भी आपके पास में कितना आ गया, ये यहां से यहां तक भी हम मैं कह सकता हूं कि ये भी कितना आ गया, 4 आपके पास में आ गया। ये भी कितना आ गया, 4। तो इस पॉइंट ओ से 4 मीटर यहां, और 4 मीटर ये डिस्टेंस आ गया यहां तक, पॉइंट पी तक। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर आपसे कोई पाथ लेंथ पूछे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा, ये 4 है और ये भी कितना 4, और ये 90 डिग्री, तो बेटा ये आ गया आपके पास में 4√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में आ गया 4√2 मीटर। ठीक है, आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो अब आपसे पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में आपसे सिर्फ ये पूछा है कि फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चा जो है गलती कर देता है। इसमें देखो ये पोजीशन गिवन है आपको, पोजीशन, और इधर क्या बढ़ रहा है, टाइम। तो जैसे ही आपका टाइम बढ़ा तो आपकी पोजीशन, पहले इस वाले ग्राफ में यहां तक की बात करें तो कितने पर आ गए आप, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपने कवर कर लिया। फिर डिस्टेंस हो गया देखो कांस्टेंट, मतलब ये पोजीशन आ गई आपकी क्या बेटा, रेस्ट की पोजीशन आ गई। इसमें आपका पार्टिकल बढ़ा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कब बढ़ता, जब आप वाई एक्सिस में ऊपर या नीचे आते तो डिक्रीज या इंक्रीज तब करता। तो यहां पर ये रेस्ट की पोजीशन है। फिर 2 सेकंड से 3 के बीच में देखो फिर से इसने चलना स्टार्ट किया, कितना चला फिर, 7 मीटर तक और चला गया ये। तो नेट आपके पास में बेटा आ गया 7
मीटर दैट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट।